हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, झारखंड के गठन के साथ ही स्थानीय नीति एक बड़ी समस्या रही है। अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। चाहे शिक्षा विभाग हो, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हो या अन्य कोई भी बहाली हो, स्थानीय नीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और एक सटीक स्थानीय नीति नहीं होने की वजह से अब तक ये देखा गया है कि पिछली जो बहालियाँ हुई है, शिक्षकों की बहाली की बात ही करें तो बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के छात्र भी चयनित हुए हैं, जबकि झारखंड के छात्र, झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगारी से त्रस्त हैं। और अब नियोजन नीति को सटीक बनाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे मैट्रिक इंटर के प्रावधान, तो फिर ऐसे प्रावधान आए जिसमें त्रुटियां साफ साफ झलक रही है। तो एक बार फिर स्थानीय नीति की समीक्षा की जाने की बात की जा रही है। स्थानीय नियोजन नीति के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की गठन की बात की जा रही है। देखते हैं क्या है पूरा न्यूज। राज्य सरकार 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर रही है। राज्य विधानसभा में पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर में इसका उल्लेख किया गया है। और विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से सदन में दिए गए कुल 90 आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया कि सदन में यह सवाल उठाया गया था कि सरकार 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना चाहती है या नहीं। इस सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य बार बार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ज्ञात रहे कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू करने के लिए लगातार मांग की जाती रही है झारखंड वासियों के द्वारा, और कई बार इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं झारखंड वासियों के द्वारा। देखना है कि सरकार क्या 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करती है या नहीं करती है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस मामले में जल्द ही ठोस निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए एटीआर के माध्यम से सदन में यह जानकारी दी गई कि राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुनः समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। सरकार की ओर से यही जवाब स्थानीय नीति लागू होने की नियुक्तियों पर रोक लगाने से संबंधित सवाल के मामले में भी दिया गया है। 1932 के खतियान के आधार पर नौकरियों में बहाली का मामला सदन में उठता रहा है। पिछले बजट सत्र में भी यह मामला उठा था और राज्य सरकार से नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है कि 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने संबंधी बिंदुओं पर उप समिति देगी रिपोर्ट। तो 1932 ईस्वी के खतियान पर अब चर्चा होने जा रही है। 1932 ईस्वी के खतियान से क्या नियोजन नीति लागू होगी और इसी के अनुसार बहाली होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या रहती है सरकार की नीति। और विधानसभा में सरकार ने रखा एटीआर, सदन में आए सवालों पर कार्रवाई का लेखा जोखा। 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति के लागू करने के संबंधी बिंदुओं पर उप समिति रिपोर्ट देगी। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।